ये उंगली, ये मिडिल फिंगर सिर्फ मीडिया के कैमरों को नहीं दिखाई गई है सर। सिया ने ये उंगली उन तमाम लोगों को दिखाई है जो कानून के आईन को बुलंद देखना चाहते हैं, जिन्हें भरोसा है कानून पर, न्याय व्यवस्था पर, जो भरोसा रखते हैं संविधान पर, कानून पर, न्याय व्यवस्था पर। लेकिन सिया ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये मिडिल फिंगर दिखाकर ये लोगों को ये एहसास कराया, ऐसा लगा कि जैसे उसने चैलेंज किया हो कि जितनी मर्जी हो आप लोग चिल्ला लो, कुछ नहीं कर पाओगे मेरा। क्या ही कर पाए थे? मुस्कान का क्या कर लिया आपने? सोनम का क्या कर लिया? कुछ हुआ? मैं भी निकल जाऊंगी, कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन ये मिडिल फिंगर देखने के बाद उन तमाम लोगों का खून उबाल मार रहा है। वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वो लड़की जिस पर इल्जाम है कि उसने हफ्तों तक खौफनाक साजिश रची और साजिश रचने के बाद एक ऐसे इंसान को, ऐसे शख्स को मार डाला जो उसके साथ जीवन की खुशियां बांटना चाहता था, उसे बेइंतहा मोहब्बत करता था, जो उस पर करोड़ों रुपए खर्च करता था, जो उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करता था, उस इंसान को मारने का आरोप है इस लड़की पर। और वो लड़की आज पुलिस की गिरफ्त में रो नहीं रही है, परेशान नहीं है वो, उसे कोई मलाल नहीं है, उसे अपने किए पर पछतावा नहीं है, बल्कि वो मिडिल फिंगर दिखा रही है, इस देश की न्याय व्यवस्था को दिखा रही है, या फिर केतन के माता पिता को दिखा रही है। और इसीलिए ये देश आज पूछ रहा है कि इतनी हिम्मत कहां से आती है भाई? क्या इसलिए कि उसे पता है कि कुछ नहीं होगा? क्या सोनम रघुवंशी और मुस्कान के केस में जैसे सोनम रघुवंशी को फिलहाल जमानत मिल गई, वैसे ही सिया गोयल भी सोच रही है कि उसका भी कुछ नहीं होने वाला? सोच कर देखिए उधर केतन का घर, वहां का माहौल। कुछ दिन पहले वहां पर शादी के कार्ड कैसे छपेंगे, तैयारियां कैसे होंगी, टेंट कैसे लगेगा, कौन कौन से मेहमान आएंगे, ये सब कुछ प्लान तैयार हो रहा था। आज मातम छाया हुआ है, चूल्हा तक वहां नहीं चल रहा है। केतन की मां बेटे की तस्वीर को सीने से चिपकाकर आंसुओं का सैलाब बहा रही है। पिता है केतन के, जो बेटे को न्याय दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे और चीख चीख कर कह रहे कि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। आप सोचिए कि क्या बीत रही होगी उस मां पर, उस पिता पर, जब वो ये मिडिल फिंगर देख रहे होंगे। क्योंकि ये उंगली एक तरफ देश की न्याय व्यवस्था को दिखाई जा रही है कि कानून तो हमारे ही हक में है ना भाई, क्योंकि मैं लड़की हूं और लड़कियां छूट जाया करती हैं। दूसरा, उस मां के जख्मों को भी उंगली दिखाई जा रही है, उस पिता की टूटी कमर पर भी ये मिडिल फिंगर दिखाया जा रहा है, क्योंकि सिया के चेहरे पर ना मायूसी है ना डर है, जैसे ये मोहतरमा जेल नहीं पिकनिक पर जा रही है। आप समझिए कि भारत में आम लोग जो होते हैं चालान के डर से हेलमेट पहना करते हैं। थाने का नाम सुनकर बड़े बड़े लोगों को पसीना आ जाता है। बिल्डिंग के नीचे पुलिस अगर आ जाती किसी के, तो उस बिल्डिंग के लोग दुबकने लगते हैं। और इस लड़की पर, जिसके ऊपर इतने गंभीर इल्जाम है, आप सोचिए किस बेखौफ तरीके से कैमरे के सामने मिडिल फिंगर दिखा रही है। और यहीं से ये सवाल उठता है कि सोनम जैसे केस जिसमें आसानी से उसे बेल मिल गई, जमानत मिल गई, क्या उस जैसे केस ने इस सिया गोयल को हिम्मत दी? क्या भारत में जो जेंडर बेस्ड बाइस्ड कानून है उसकी वजह से ये लड़की आज पूरे सिस्टम को मिडिल फिंगर दिखा रही? ये तय है कि आरोप अदालत में परखे जाएंगे, फैसला जज साहब सुनाएंगे, लेकिन आज देश इस मिडिल फिंगर पर चर्चा करने के लिए आमादा है, कर रहा है वो चर्चा। करोड़ों लोगों का सवाल है कि क्या ये मिडिल फिंगर हमारी न्याय व्यवस्था के मुंह पर एक करारा तमाचा है? ये सवाल पूछ रहे हैं लोग। आज इस मिडिल फिंगर के पीछे की भी एक कहानी है, वो भी आपको बताते हैं। एक दिन दो चेहरे और एक सवाल, क्योंकि सिया ने सिर्फ मिडिल फिंगर नहीं दिखाई। जिस वक्त सिया मिडिल फिंगर दिखा रही थी, उसी वक्त देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि हनीमून पर जिस सोनम ने अपने पति को पहाड़ पर से धक्का देकर मारा है या मरवाया है अपने लोगों के साथ, उसे हम जेल वापस नहीं भेजेंगे। निचली अदालत ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया है,
तो वो जमानत पर रिहा ही रहेगी। और सर्वोच्च अदालत जब ये फैसला सुना रही थी, जब ये कह रही थी, उस वक्त उस पल एक और लड़की, यही सिया जिस पर अपनी मंगेतर की हत्या का आरोप है, वो कैमरे पर मिडिल फिंगर दिखा रही थी। एक को कानून ने राहत दे दी, सोनम को, और दूसरे को भरोसा है सिया गोयल को कि उसे राहत मिल जाएगी क्योंकि वो एक लड़की है। मेघालय से लेकर पुणे तक 2 शहर, 2 खाई और 2 लाश, बीच में खड़ा एक इंसान जो ये सवाल कर रहा है, ये सोच रहा है कि एक ऐसा कानून है भाई, मतलब लड़की है तो कुछ भी कर लेंगी। तस्वीरें देखिए, पुलिस सिया को तलाशी के लिए लेकर घर पहुंची थी। बाहर लोग सोच रहे थे, बाहर बहुत सारी भीड़ थी, पब्लिक के लोग खड़े थे, पुलिस के लोग खड़े थे, तमाम मीडिया के लोग खड़े थे, बेताब थे एक झलक पाने के लिए। सोच रहे थे कि आंखों में शर्मिंदगी होगी, बहुत गंदा काम किया है, सिर झुका हुआ होगा, मलाल होगा अपने किए पर, लेकिन सब कुछ उसके उलट हुआ। 2 घंटे बाद जब वो वापस बाहर निकली तो चेहरा जरूर ढका हुआ था, लेकिन बेशर्मी खुली हुई थी। सिया ठसक के साथ बिना हिचक के मिडिल फिंगर दिखा रही थी। 1 सेकंड के लिए सब शॉक्ड हो गए, पुलिस, वहां मौजूद मीडिया, तमाम लोग। किसी को यकीन भी नहीं हो रहा था कि जिस लड़की पर माँ बाप की नाक कटवाने, उनकी इज्जत उछालने का आरोप है, जिस लड़की पर अपने होने वाले पति को मारने का आरोप है, जिस पर पूरा देश थू थू कर रहा है, बॉयफ्रेंड के साथ जिसके अनगिनत वीडियो वायरल है, वो सिया मिडिल फिंगर दिखा रही है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या सिया ये उंगली अपने माँ बाप को दिखा रही थी, जो कह रहे थे कि उनकी बेटी बहुत संस्कारी है, उसे फंसाया जा रहा है। और सिया गोयल कितनी संस्कारी है ये दुनिया देख चुकी है, हम और आप देख चुके हैं। वो तमाम वीडियो सिया के शराब पीते हुए, हाथ में बोतल लिए हुए, गाली गलौज करते हुए, फोन पर अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हुए, और जो एक और आरोपी है उसके साथ चेतन, उसके साथ गलबैयां करते हुए, मैच देखते हुए, लिपटे हुए, तमाम तस्वीरें, तमाम वीडियो देख चुकी है, ये देश देख चुका है। अब सवाल ये कि क्या ये मिडिल फिंगर केतन को दिखाया जा रहा था, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो आंख मूंद कर सिया पर भरोसा कर रहा था, या फिर न्याय व्यवस्था को? किसी को तो उंगली दिखाई गई है ना साहब। सोचिएगा और जवाब भी दीजिएगा कि ये मिडिल फिंगर किसे दिखाई गई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात समाज और सिस्टम को आईना दिखाती किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।